करके बता दें, एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है आज सीएम के सामने रिपोर्ट पेश हो सकती है। लगातार जिस चीज की संभावना यहां पर जाहिर की जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ शामिल है, 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसके बाद अब देखिए एक्शन की तैयारी है और रिपोर्ट अब सबमिट कर दी गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ कण शामिल किए गए हैं, कौन कौन से एंगल में इस रिपोर्ट को पेश किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। हाथरस हादसे में 121 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया और अब ये जानकारी मिल रही है कि एसआईटी ने इसके रिपोर्ट सौंप दी है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, एसआईटी ने शासन को अब रिपोर्ट सौंप दी है, जानकारी दीजिएगा इस रिपोर्ट में क्या कुछ शामिल है, क्योंकि इसमें सबसे अहम कड़ी बाबा जिनका नाम ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों हाथरस में एक दर्दनाक घटना हुई जिसमें करीब 120 से अधिक लोगों की मौत हुई। मामले को लेकर के जांच टीम गठित हुई और अब एसआईटी ने बताया जा रहा है कि इससे संबंधित जो जांच रिपोर्ट है वो सौंप दी है। करीब 300 पन्नों की ये जांच रिपोर्ट और इसमें कई बड़े नाम होने की उम्मीद जताई जा रही थी। 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो मुख्य तौर पर जो साधु हैं, जो भोले बाबा, इन सबके लोगों का, इन सबके नामों का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। गौरतलब है अभी इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई है। ये बताया जा रहा है कि ऐसी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अभी इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में कार्यवाही भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट भी किया है कि जो भी लोग दोषी हैं इस तरह की घटना में, साजिशन अगर ये घटना की गई है या अगर कहीं पर अफसरों की चूक हुई है, तो जिस स्तर पर भी जिन लोगों की अगर ये चूक हुई है तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में अब आप समझिए कतई बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके से संकेत यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी दिए थे शुभम। और इसके साथ साथ अब जो अपडेट मिल रही है कि ये जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के पास भी पेश की जाएगी। अगर जानकारी आप दे सके इसको लेकर के कि कितने पन्नों की रिपोर्ट है, उसमें कौन कौन से एंगल्स शामिल किए गए हैं, जांच में कौन कौन से अभी तक दायरे जोड़े गए हैं, जिससे इस पूरे हादसे को लेकर के कहीं ना कहीं आगे रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि किस स्तर पर लापरवाही बरती गई थी। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बेहद ही गोपनीय रिपोर्ट है। यहां तक कि इस पूरी जांच प्रक्रिया में जो लोग शामिल थे उनको मोबाइल फोन यूज करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही, करीब 300 पन्ने के आसपास की पूरी रिपोर्ट है। 119 के आसपास जो लोग गवाह हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। क्या कुछ, क्योंकि साजिश का जो एंगल है, इस बात की लगातार अलग अलग लोगों की तरफ से बात कही जा रही है। फंड्स को लेकर के भी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में साजिश को लेकर के क्या ये पूरा जो घटना हुई, क्या ऐसे लेकर के कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं दूर दराज से, और इसके अलावा अगर वहां पे शासन प्रशासन का कहीं फेलियर है तो दोनों ही एंगल्स को लेकर के अभी तक फिलहाल पूछताछ आगे बढ़ी और इससे संबंधित तमाम तथ्य भी इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में होंगी वो इस रिपोर्ट पे काफी कुछ यानी कि रिपोर्ट गोपनीय है और यहाँ पर किन किन के बयान दर्ज करवाए गए हैं, क्या कुछ इसमें शामिल किया गया है, इससे किस तरीके से परतें खुलती है और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं, देखने वाली बात होगी। शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हाथरस हादसे को लेकर के अपडेट